मैं जब बंदा बिस्मिल्लाह पढ़ता है काली दुनिया कट जाती है, काले जिन्नात टूट जाते हैं, शैतानी चीजें जो बीमारी तकलीफ परेशानी में हमें नुकसान देना चाहती हैं वो खत्म हो जाती हैं। एक हिफाजत का अनोखा हिसार, एक हिफाजत का अनोखा हिसार। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान एटमी साइंसदान इस मुल्क के मोहसिन, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन कहें सारे। फरमाने लगे कि एक शख्स मुझे मिला 90-96 साल की उम्र में, ना बीमारी ना तकलीफ ना दुख ना रोग, कुछ भी नहीं, सही सलामत सेहतमंद, बिल्कुल ठीक। कहा उसकी इस सेहत और सलामती का राज पूछा तो कहा कोई दाना कोई कतरा ऐसा नहीं मेरे मुंह में जाए। दाना, दाने से मुराद ग़िज़ा, कतरे से मुराद हर मशरूब लिक्विड चीज, कतरा पानी है, दूध है, शरबत है, कोई दाना और कतरा मेरे अंदर नहीं गया, आज तक नहीं गया कि मैंने बिस्मिल्लाह न पढ़ी हो। बस मेरी सेहत का राज यही है। हर दाने हर कतरे में मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ी और हर दाने और हर कतरे में मेरी जो है मेरी जिंदगी में एक नई जिंदगी आई, मेरी जिंदगी में एक नई रूह आई और मेरी जिंदगी में एक नई ताजगी आई। ये जिन्नाती शैतानी चीजें टूट रही हैं, ये आपके इर्द गिर्द बुलेट प्रूफ निजाम बन रहा है, ये मैं बताना चाह रहा हूं। मैं जब बंदा बिस्मिल्लाह पढ़ता है काली दुनिया कट जाती है, काले जिन्नात टूट जाते हैं, शैतानी चीजें जो बीमारी तकलीफ परेशानी में हमें नुकसान देना चाहती हैं वो खत्म हो जाती हैं। एक हिफाजत का अनोखा हिसार, एक हिफाजत का अनोखा हिसार, एक हिफाजत का अनोखा हिसार हमारे इर्द गिर्द आ जाता है। एक हिफाजत का अनोखा हिसार हमारे इर्द गिर्द आ जाता है और हैरत का निजाम यह है कि अल्लाह की मदद शामिल हो जाती है। वो कहने लगा जब मैं ग़िज़ा कोई कतरा या कोई दाना बिस्मिल्लाह के बगैर आज तक मेरे अंदर नहीं गया। और मेरे हुजूर जब तेल लगाते तो बिस्मिल्लाह पढ़ते थे, बिस्मिल्लाह पढ़ते थे। अब सुने जो मैं चीज सुनाने लगा हूं आगे, जो मैं आपको कहता हूं कि बुलेट प्रूफ गाड़ी हमारे पास आखिर क्यों नहीं है, हमारे जिस्म के इर्द गिर्द हिफाजत का निजाम क्यों नहीं है, क्यों नहीं है। अब मेरे आका का फरमान सुने। फरमाया हदीस में है जो बगैर बिस्मिल्लाह के तेल लगाएगा 70 काले जिन्नात उसके साथ शरीक हो जाते हैं। 70 काली दुनिया, काली चीजें, काले रोग उसके साथ शरीक हो जाते हैं, शरीक हो जाते हैं। और इसके साथ और सुनिए, इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है, एक तबा एक मोमिन के साथ जो हिफाजत के जिन्नात अल्लाह ने फरिश्ते भी रखे हैं और साथ रखे हैं, एक वो और एक ऐसा था जो मोमिन नहीं था, काफिर था। वो देखा कि काफिर का जो शैतान है वो खूब मोटा ताजा और अच्छे लिबास में है। उसने पूछा ये क्या? उसने कहा काफिर खाता है बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता, वो खाना मैं खा लेता हूं। तेल लगाता है बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता, वो तेल मैं लगा देता हूं। चीजें इस्तेमाल करता है बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता। मैं हट्टा कट्टा मोटा तरोताजा हूं। और मोमिन क्या करता है? कोई भी काम करता है बिस्मिल्लाह पढ़ता है, मेरा हिस्सा भी नहीं रखता। मैं कमजोर हो गया हूं, हड्डियों का ढांचा हो गया हूं, कपड़े मेरे फटे हुए हैं, कोई हाल नहीं, ना चल सकता हूं ना सांस ले सकता हूं, बिल्कुल पड़ा हुआ हूं, बस सांसें चल रही हैं। क्यों? ये बिस्मिल्लाह पढ़ता है। मैं जहां बिस्मिल्लाह पढ़ता है वहां मेरा हाथ पहुंच नहीं सकता, जहां बिस्मिल्लाह पढ़ता है वहां मेरी नजर काली खा नहीं सकती, जहां बिस्मिल्लाह पढ़ता है वहां मुझे मौका मिल नहीं सकता। मेरे हुजूर खाना तनावल फरमा रहे थे, एक बंदा आया आके ऐसे शामिल हुआ। थोड़ी देर के बाद मेरे हुजूर मुस्कुरा दिए। सहाबा आले रसूल ने पूछा आका खैरियत तो है? पर मैं आंखों से देख रहा था, काली दुनिया, काले लोग, काले रोग, काला शैतान हमारे इर्द गिर्द घूम रहा था, किस तरह मैं भी शामिल हूं। अब वो शामिल नहीं हुआ क्योंकि सब ने बिस्मिल्लाह पढ़ी थी। ये शख्स बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर जब शामिल हुआ तो वो भी साथ शामिल हो गया।
थोड़ी देर के बाद इसको ख्याल आया, मैंने बिस्मिल्लाह ने पढ़ी, इसने बिस्मिल्लाह अव्वल व आखिर बिस्मिल्लाह पढ़ ली। जब बिस्मिल्लाह पढ़ी तो वो शैतान और काली चीजों ने जो खाना हमारे साथ खाया था उनको इतनी बड़ी उल्टी आई कि आंतें बाहर निकल आई, और मेरे हुजूर फरमाते उसकी इस उल्टी की तकलीफ को देख के मैं मुस्कुरा दिया, हंस पड़ा। एक बुजुर्ग थे, चरवाहे थे, बकरियां चराते थे। रात को अपने बाड़े में इर्द गिर्द लकड़ियां थीं, कांटे थे, दे के तो वो बकरियां वहां छोड़ देते थे और खुद सो जाते थे। आयतल कुर्सी पढ़ते थे, अल्लाह का नाम लेते थे। आयतल कुर्सी पढ़ते थे, अल्लाह का नाम लेते थे। आयतल कुर्सी पढ़ते थे। उस रात को थके ऐसे, आयतल कुर्सी पढ़ते पढ़ते वो आंख उनकी ऐसे लग गई, आधी पढ़ी, पूरी ना पढ़ सके। रोज आता था एक चोर, रोज आता था एक चोर, और रोज आके वो चोर जो है वो चोरी की कोशिश करता था। रोज आके वो चोर चोरी की कोशिश करता था। इस दफा आया तो अंदर आया, उसने जानवर बांधे, ले जाने लगा तो हर तरफ दीवार है, इधर जाए तो दीवार, इधर जाए तो दीवार, रास्ते बंद। ये क्या है? बेबस हो गया। सुबह वो मुसलमान उठा, नमाज पढ़ी, चोर पांव पड़ गया, माफ कर दे। मैंने कहा तू कौन है? तेरा मेरा लेना देना नहीं, ना तूने मेरा नुकसान किया, माफी किसकी? कहा बुनियादी तौर पे चोर हूं। रोज आके वारदात करने की कोशिश करता था, वारदात नहीं कर पाता था। आज रात आया तो मैं अंदर दाखिल हो गया। जाग रहे हैं, सो रहे हैं? खासतौर पे टेक लगाने वाले देख लेना, ख्याल करना। यहां या अपनी आंखों पे और नजरों पे जादू कर देगा ताकि खैर की बात इसके अंदर ना जाए और बरकतें इसके अंदर ना जाएं। क्या ख्याल है, बारिश हो रही है और बर्तन ऊंधा हो तो पानी का कतरा गिरेगा, और मजमे में अल्लाह की रहमतें शामिल हो और ऊंघ जाए, नींद हो जाए और सो जाए, तो क्या एक कतरा भी रहमत के इसके अंदर जाएगा? तो कहा इसने, मैं अंदर आया, दीवार नहीं थी, पर निकलने लगा तो दीवार थी। उसने कहा हां तू सच कहता है, मैंने आयतल कुर्सी पढ़ी थी, आज भूल गया था। पढ़ते पढ़ते मैं सो गया। रात को आंख खुली, ख्याल आया आज मैंने आयतल कुर्सी पूरी नहीं की थी। जब आयतल कुर्सी पूरी की, हर तरफ से रहमत की, ताकत की, इज्जत की, अजमत की, उसके जलाल की दीवार आ गई। मेरे हुजूर ने फरमाया, जो सुने अब, जो फरमाया जो बगैर बिस्मिल्लाह पढ़े तेल लगाए। अच्छा, हमने ये समझा है कि हमारे ऊपर जादू इंसान करते हैं। देखें, जब मैंने कोई काला बकरा, काला मुर्गा, माल, चीजें नहीं लेने, मैं खत जमा करके बैठा था कि फलां ने 7 लाख को दिए, उसको 70,000 दिए, उसको 3 लाख दिए, उसको इतने दिए, उसको इतने दिए। आपको याद है मैंने एक दफा खड़े होकर आपसे पूछा था कि आज तक मुझे किसी का नाम ना बताओ, किसी को, पीर को कितने पैसे दिए। आप में से बेशुमार लोगों ने बताया था इतने लाख, इतने हजार, इतनी चीजें दिए। मैं सोचने लगा कि हमने दिए इतने पैसे, इतना निजाम, लेकिन अगर ये एक छोटे से टोटके पे भी अमल कर ले, अपना नुकसान तो हम खुद करते हैं। हिफाजत का निजाम हम छोड़ देते हैं। हम समझते हैं कि शायद सारे इंसान जादू करने पे बैठे हैं। नहीं नहीं, हर बंदे का यह काम नहीं है। अगर कोई कहता है ना तो वो शायद भूल रहा है। हमारे पास जादू करने वाली भी और ताकतें भी हैं। वो शैतानी ताकतें, वो जिन्नाती ताकतें हैं, वो हमारे ऊपर जादू करती हैं। अब मेरे आका ने फरमाया, जो बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर तेल लगाता है, 70 काले जिन्नात उसके साथ शरीक हो जाते हैं। 70 काले जिन्नात। अच्छा, काले जिन्नात हमें नजर नहीं आते, नजर आते हैं। ये पिछले साल मरी में वाकया हुआ। बर्फबारी के दौरान गाड़ियां फंसी, गाड़ियों में बैठे बैठे लोग मर गए। और बात क्या आई? सिर्फ एक बात आई जी, ऑक्सीजन खत्म हो गया था, कार्बन ज्यादा हो गया था, बंदे मर गए। ऑक्सीजन देखा है किसी ने कभी? जिसने ऑक्सीजन आज तक आंखों से देखा है वो खड़ा हो जाए, जिसने कार्बन आंखों से देखा वो भी खड़ा हो जाए। ऑक्सीजन नजर नहीं आती,
انگریز کہتا ہے ہم کہتے ہیں، کاربن نظر نہیں آتی، سائنسدان کہتے ہیں ہے، میرے کملی والے نے فرمایا برکت اٹھ جاتی ہے، رحمت ہٹ جاتی ہے، کالی چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں، میرے آقا کا فرمان سچ اور حق ہے، انشاءاللہ ہے، سچ ہے۔ میرے حضور نے فرمایا کہ جو تیل لگاتا ہے بغیر بسم اللہ کے، اور ڈاکٹر عبد القدیر خان رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے بندے سے پوچھا عمر کا راز، کہا کوئی قطرہ اور کوئی دانہ میرے اندر آج تک ایسا نہیں گیا جو بسم اللہ کے بغیر گیا ہو۔ آج بھی انشاءاللہ ہم فیصلہ کرتے ہیں، ہم بھی یہ انشاءاللہ اپنی زندگی میں شامل کریں گے۔ ہاں، چھوٹا سا عمل ہے، چھوٹا سا عمل ہے، کوئی پابندیاں نہیں ہے اس کے لیے، ہم بھی انشاءاللہ اپنی زندگی میں اس کو ضرور شامل کریں گے۔ اب آگے سنیں، اس نے کہا کہ وہ کہتا ہے کہ اس نے مجھے بھوکا مار دیا۔ یہ ہر زندگی کے سبق میں پہلے بسم اللہ پڑھتا ہے، نہ میں کھا سکتا ہوں نہ سو سکتا ہوں، نہ میں جی سکتا ہوں نہ مر سکتا ہوں، اس نے مجھے ختم کر دیا۔ اور جو کافر کا جن تھا اس نے کہا میں موٹا تازہ ہوں، اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا نہ کھانے میں نہ پینے میں نہ اٹھنے میں نہ بیٹھنے میں نہ سونے میں نہ جاگنے میں کوئی بسم اللہ نہیں پڑھتا، اس لیے میں موٹا تازہ ہوں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پر جادو کوئی دنیا بھی کرتی ہے، میرے پاس زندگی گزر گئی اسی شعبے سے، آج بھی طالب علم ہوں، کوئی پہنچی سرکار نہیں ہوں، آج بھی طالب علم ہوں، کوئی پہنچی سرکار نہیں ہوں، اور طالب علم ہی رہوں گا، سیکھنے والا۔ لیکن یہ شیطانی اور جناتی جادو انسانی جادو سے کہیں زیادہ طاقتور ہے، یاد رکھیے گا، کہیں زیادہ طاقتور ہے، یاد رکھیے گا۔